नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और भारत की जीत, पाकिस्तान में मातम, ये कनेक्शन क्या है? गणित के इक्वेशन याद है, ए बी सी, वो सब ना टीचर्स आपस में जोड़ देते थे। कभी ए को सी से जोड़ते थे, कभी बी को सी से जोड़ देते थे, कभी ए को सी से जोड़ देते थे। मुझे समझ में नहीं आती थी बहुत ज़्यादा गणित, लेकिन हाँ, ये समझ में आता है। इसका कनेक्शन बहुत सीधा है। भारत ने जिस टीम यानी बांग्लादेश को हराया है, उसी बांग्लादेश ने अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को वहीं पर उनके घर में अच्छी तरह धोया था। तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं वो खासे नाराज हैं। इसी पर बातचीत करेंगे, उनकी नाराजगी पर बातचीत करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे दीपेश से, भारत ने जिस तरह से हराया उसके बाद से मैं अब तक नहीं समझ पाया हूं। शायद दीपेश थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। पाकिस्तान कितना खराब खेला होगा कि हार गया होगा, और कैसे खराब खेला होगा इतना, ये समझेंगे। इस बात पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि किस तरह से भारत की जीत के बाद पाकिस्तान में बवाल और सवाल दोनों चल रहे हैं खूब, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट एक टूल हो गया है। भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया चेन्नई में, जो टेस्ट मैच हुआ पहला उसमें, और उसके बाद से पाकिस्तान टीम पर क्रिकेट फैंस फिर से भड़क गए। यानी वो जो थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ था, वो गुस्सा फिर आग पकड़ ली उस गुस्से ने, और सोशल मीडिया बन गया जरिया। सोशल मीडिया के जरिए अब लोग खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। और वजह आपको बताई थी मैंने शुरुआत में कि 2-0 से पाकिस्तान को बांग्लादेश ने रावलपिंडी में उस विकेट पर, जो विकेट पीसीबी ने अपने प्लेयर्स के साथ बातचीत करके बनवाई थी, जिसके लिए कोई विदेशी भी आए थे एक्सपर्ट। पहले टेस्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए, दूसरे में स्पिनर को खिला भी लिया था, फिर भी नतीजा क्या था? 2-0 से हार। तो मैं अब कोई लाग लपेट नहीं, ABC मुझे समझ में आए ना आए, दीपेश के पास चलते हैं। दीपेश, जरा बताइए, आप कुछ डिकोड कर पाएंगे कि पाकिस्तान इतना खराब कैसे खेल रहा था? सर, पाकिस्तानी क्रिकेट को तो जो उनके एक्सपर्ट है वो नहीं डिकोड कर पाए। एक वर्ल्ड कप जीतने वाला जो कोच था वो नहीं डिकोड कर पाया। एक दुनिया भर में एक अच्छी फास्ट बॉलिंग करने वाले जो कोच वो लेके गए थे वो नहीं डिकोड कर पाए। खैर, हम बताएंगे फिर भी कि क्यों वो इतना खराब खेले। कोशिश कीजिए। हाँ, कोशिश मैं करने की कोशिश करता हूँ सर। कि बात ये थी कि हम अपनी कंडीशंस जो अपने हिसाब से, खैर हमने पूरी बनवाई भी नहीं थी। होता तो तब ना कि स्पिन हमारे पहले दिन से अगर करने लगती तो कहते कि भाई भारतीय कंडीशंस अपने हिसाब से सब कुछ था, हमने अपने हिसाब से सारी चीजें कराई थी और बांग्लादेश को यहाँ लाके लपेट दिया। लेकिन हुआ क्या था? पूरा चांस यहाँ बांग्लादेश को दिया गया। फास्ट बॉलिंग की जितनी मदद हमको मिली उतनी उनको मिली। 146 पे 6 उन्होंने भी कर लिया। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, हल्ला उन्होंने बहुत मचाया कि हमने फास्ट बॉलिंग एकदम ग्रीन टॉप हमने दे दिया, हमारे पास शाहीन अफरीदी है, हमारे पास फलाना बॉलर है, हमारे पास ये बॉलर है, हमारे पास ऐसा बॉलर है, हम बांग्लादेश को ऐसा कर देंगे। और शायद उसी तूल में उन्होंने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी पहली पारी 448 रनों पे डिक्लेयर कर दी, ये सोच के कि भाई यहाँ अब हमारे फास्ट बॉलर्स ना बड़ा मचाएंगे, बड़े आराम से इनको ऑल आउट कर देंगे। तो वहां उन्होंने 550 का स्कोर कर दिया। सर, चाहे कितने ही बड़े एक्सपर्ट बुला के इन्होंने अपनी विकेटें तैयार करवाई हो, चाहे कितनी ही मेहनत इन्होंने की हो उस चीज को लेकर, कितना ही उसे समझने की कोशिश की हो, लेकिन असल में ये उस विकेट को समझ ही नहीं पाए कि उसमें काम होना क्या था, किस तरीके का गेम वहां खेला जाना था। वरना 448 पे डिक्लेयर करना ये दिखाता है कि कितनी बड़ी बेवकूफी यहीं से समझ में आती है कि आपने एक टीम को, जो टेस्ट मैच आप आराम से जीत सकते हैं चौथे दिन तक, उसमें आपने उस टीम को मौका दे दिया। और फिर ये सब तो हुआ ही नहीं। जब सामने वाली टीम ने 500 रन बना दिए तो आपने ऑटोमेटिकली अपनी हार एक्सेप्ट कर ली कि नहीं, अब तो हम नहीं जीत पाएंगे, और एक छोटे से टोटल पे आप ऑल आउट हो गए। और बांग्लादेश ने आपको 2 बार हरा दिया, एक बार 10 विकेट से और एक बार अच्छे खासे मार्जिन से 6 विकेट से, टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो ये कहीं ना कहीं होता है, ये चांसेस आपको यहाँ टीम इंडिया नहीं देगी। जब हमको पता था कि फास्ट बॉलिंग को इस पिच से हमारी फास्ट बॉलिंग को मदद मिल सकती है, तो हमने ऑटोमेटिकली गेंद ज्यादातर थमाए रखी अपने फास्ट बॉलर्स के हाथ में, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो या फिर आकाशदीप हो। सिमिलरली जब हमने देखा कि दूसरे पारी में स्पिनर्स को बड़े अच्छा मदद यहां से मिल रही है, तो हमने गेंद पूरी तरीके से अश्विन और जडेजा के हवाले कर दी कि जाइए। हमने पिच को अच्छी तरीके से रीड किया, हर सेशन के हिसाब से रीड किया, हर दिन के हिसाब से रीड किया। वहीं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसमें लगातार बातें होती रही हैं, जो ये अब मातम वाली सिचुएशन वहां पसर गई है, वो इसी वजह से कि उन्होंने एक कहीं ना कहीं सोच समझ के 4 फास्ट बॉलर खिला भी दिए, दिमाग में एक चीज बिठा भी ली कि ग्रीन टॉप है, यहां तो हम अच्छी टीम को नचाते हैं, तो बांग्लादेश क्या चीज है। यही गलती उनसे हो गई। वो शायद ये चीज भूल गए कि आपकी टीम के जो ये 11 खिलाड़ी है ना, ये 11 खिलाड़ी एक यूनिट नहीं बनाता। एक खिलाड़ी का एक अलग यूनिट है, वो अपना हिसाब किताब अलग देखना चाहता है। टीम चाहे कुछ कर रही हो, उसको कोई इस बात से मतलब है नहीं। और जब तक एक टीम की तरह नहीं खेलेगी, तो बांग्लादेश तो क्या, कल को युगांडा की टीम भी अगर पाकिस्तान में जाएगी तो वो भी उन्हें हरा देगी।
बिल्कुल, और मैं यही सोच रहा था कि लगातार ये बात होती है कि अपसेट, क्रिकेट में अपसेट पर अक्सर चर्चा होती है। पाकिस्तान अब एक ऐसी टीम बन गई जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में खिलाएं, आप कह सकते हैं कि अपसेट का शिकार हो सकती है। वरना जनरली क्या होता है, लोग छोटे फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करते हैं। वहां तो अमेरिका ने हरा ही दिया, वनडे में छोटी टीमों ने हरा दिया, जिम्बाब्वे ने हरा दिया, अफगानिस्तान ने हरा दिया। लेकिन अब टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जो हार है, ये बड़ी बड़ी हार है, और इसीलिए इतना जो गुस्सा है और इतनी जो नाराजगी है वो भी है। लेकिन भारत की बहुत तारीफ हो रही है, और तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर्स। रमीज राजा जो अलग अलग हैसियत में रहे हैं, पाकिस्तान के ओपनर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए कप्तान भी रहे हैं, पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, भारत आते जाते रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं भारत की इस जीत पर, वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा ये पहली वाली टीम इंडिया नहीं है, टीम इंडिया को उसके घर में हराना आसान नहीं है। ये बात दूसरी टीमों को भी देखना चाहिए कि अगर आपका एक सेशन खराब हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप टेस्ट मैच में वापसी नहीं कर सकते हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल, टीम का सिलेक्शन, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। अश्विन और जडेजा का पहला काम गेंदबाजी है, ना कि बल्लेबाजी, लेकिन दोनों ने लाजवाब बल्लेबाजी की। 2-3 टॉकिंग पॉइंट दे रहे हैं रमीज राजा। एक तो वो साफ साफ कह रहे हैं ड्रेसिंग रूम का माहौल, ये साफ इंडिकेट करता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि टेस्ट मैच में बैकफुट पे जाने के बाद भी आप जो वापस अपने आप को मोमेंटम में लाते हैं, अपने आप को मैच में वापस लेकर आते हैं, उसके लिए ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना जरूरी है। जहां पर मैं आप पर भरोसा करूं, आप मेरे ऊपर भरोसा करें और कहें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, 2 विकेट गिर गए, 3 विकेट गिर गए, मैं हूं ना, मैं जाके रन करूंगा, आप जाके रन करिएगा। वो वहां पर मिसिंग है पाकिस्तान की टीम में। एक और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि टीम सिलेक्शन। अब हम फिर मैं वही लौटता हूं 8 सितंबर की तारीख पर, जब टीम सेलेक्ट की गई थी, तब से लेकर अभी तक, जब पहला टेस्ट मैच हम जीत चुके हैं, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय टीम के जो भी सीनियर लोग हैं, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो, चाहे चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर हो, चाहे कोच के तौर पर गौतम गंभीर हो, बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर है कि हमको जीत चाहिए, और जीत के लिए जो बेस्ट प्लेयर्स हो सकते हैं हम उनकी टीम बनाएंगे। इसमें रमीज राजा का भारतीय टीम के लिए तारीफ भी है, और पाकिस्तान की तरफ से सोचें तो उनका दर्द भी है। दर्द है सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे ड्रेसिंग रूम से जो वीडियो आती है ना, वो फील्डिंग मेडल पहनाने की आती हैं, खिलाड़ियों की एक साथ खाते उठते बैठते मजाक करने की आती है। वहां से जो वीडियोस और बातें निकल के आती हैं वो लड़ाई की आती हैं, और लड़ाई की भी नहीं, सिर्फ मुंह जवानी नहीं, हाथापाई तक की बातें वहां से सामने आती है। तो एक ऐसा ड्रेसिंग रूम जहां खिलाड़ी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, वो मैदान में क्या पार्टनरशिप लगाएंगे। अब मैं एक बात कह लेता हूं कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी मान लीजिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक लंबा सेशन इन दोनों को खींचना है, जब आपस में इनकी बातचीत ही नहीं होगी, एक दूसरे के गेम को लेकर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, एक दूसरे को प्रेज ही नहीं करेंगे, तो फिर उस पारी को लंबा कहां तक बनाएंगे। तो ये बात हुई यूनिटी और कम्युनिकेशन की, जो अभी बात की रमीज राजा ने। और हमारे यहाँ सिनारियो एकदम उल्टा है, एक खिलाड़ी शतक मारता है, 6 विकेटें लेता है, उसके बावजूद भी कहता है कि मेरा प्रमुख काम गेंदबाजी है, बल्लेबाजी मैं कभी कभार कर लेता हूं। सेम उसी समय पे कहते हैं कि नहीं, रविंद्र जडेजा ने भले ही शतक नहीं किया, लेकिन वो हर चीज में मेरे से अच्छे हैं। ये दिखाता है, ये कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर को लेकर जो भरोसा है उस चीज को बताता है। सेम एक पुरानी बात है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने से पहले जब सेमीफाइनल में रोहित शर्मा से पूछा गया T20 वर्ल्ड कप के कि भाई विराट कोहली आपने ओपनिंग करा दी, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, अब आप किस तरह देख रहे हैं उनको। उन्होंने क्या कहा कि मे बी ही इज सेविंग इट फॉर द फाइनल्स। ये भरोसा बताता है कि भाई हमारे खिलाड़ी हम किस तरीके से चला रहे हैं। बहुत बातें होती थी कि रोहित विराट की आपस में नहीं बनती, लेकिन किस तरीके से रोहित उन्हें हमेशा बैक करते हैं। एज अ कैप्टन विराट ने हमेशा रोहित को कितना बैक किया है, ये चीज यूनिटी के बारे में बताती है कि कितना हमारे खिलाड़ियों में प्यार है। और आप दूसरी ओर जाएंगे, वहां टीम मीटिंग्स के दौरान अगर एक दूसरे के कंधे पे खिलाड़ी हाथ रख ले तो इस बात पे सर विवाद हो जाता है कि इतनी खबरें निकल के आ रही हैं, तो कहां तक बाबर आजम संभालें। बतौर चेयरमैन कितना काम किया रमीज राजा ने, ये भी दुनिया को पता है। उस वक्त भी उन्होंने कुछ खास नहीं जीता। अब सिर्फ सोशल मीडिया के लिए आप किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को किंग कह लीजिए, या किसी को ईगल कह लीजिए, या फिर किसी को चढ़ा लीजिए सर पे, उससे कोई मतलब नहीं है सर। जब तक बात पाकिस्तानी टीम की नहीं होगी, एज अ प्लेयर चाहे कोई 600 रन भी एक पारी में कर दे, उसका कोई मतलब नहीं है। सामने वाली टीम आपका अटैक करके वो आपसे जीत ही लेगी। जब तक पाकिस्तान एक यूनिट टीम बनेगा, जो अब भारतीय टीम है इस वक्त, और उसके लिए बीसीसीआई का बहुत हद तक मतलब क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है, क्योंकि हर चीज का यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। अगर एक खिलाड़ी को टीम में लेकर उसे बाहर भी किया जाता है एन वक्त पे, तो उसे बताया जाता है कि नहीं भाई अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, तुम हमारे A+ वाले खिलाड़ियों में नहीं हो, A में जरूर हो, कल को अगर मौका बनेगा तो हम आपको टीम में लेके आएंगे। ये कम्युनिकेशन पाकिस्तान की साइड में मिसिंग है। अगर वहां किसी को ड्रॉप किया जाता है तो वहां की हेडलाइंस पूरी तरीके से बदल दी जाती हैं कि फलाने खिलाड़ी की फलाने से दुश्मनी है, इस वक्त जैसे उसे वहां से हटा दिया गया। तो जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी सर, क्योंकि हम तो सिर्फ अभी से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को। जब बांग्लादेश से ये टीम हारी थी, एक एक चीज हमने उस वक्त भी रिपोर्ट की थी, उस वक्त भी हमें समझ में आ रही थी कि क्या कुछ मिसिंग है। अब पूरा पाकिस्तान ही जब पूरा 10 खिलाड़ी कुछ भी कर रहे हो, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। बाबर बल्लेबाज
बल्लेबाजी के लिए उतरे तो एकदम से आपकी नजरें वहां सेट हो जाएं, तो इस तरीके से नहीं जीतते सर। जब एक टीम के कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के मन में इनसिक्योरिटी आएगी कि भाई देख तो सारी पब्लिक फिर भी उसको ही रही है, हम कुछ भी कर लें तो हम अपने 40 रन बनाते हैं, टीम में जगह बचाते हैं और अपना काम अगले टेस्ट मैच के लिए सेव करते हैं। तो जब तक ये फीलिंग रहेगी, जब तक कुछ करने की, जैसे अश्विन ने कहा कि मेरे हाथ में जब बल्ला आएगा और टीम को जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे भी काम करूंगा, जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी पाकिस्तान नहीं जीतेगा। और यही जो आपने बात कही सर के छोटे फॉर्मेट में कई बार होता है कि यूएसए ने आपको हरा दिया, दिन उनका अच्छा था, अफगानिस्तान ने आपको हरा दिया, जिम्बाब्वे ने हरा दिया, लेकिन टेस्ट मैच में आपके पास 5 दिन होते हैं, हर दिन आपके पास कई सेशन होते हैं उस मैच को बदलने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं बदल पा रहे हैं और दो बार एक ही टीम से हार रहे हैं, तो इससे सिर्फ बिल्कुल वही बात है जो आपने लाइव की शुरुआत में या शो की शुरुआत में कही थी कि कितना खराब पाकिस्तान की टीम खेली होगी कि एक बांग्लादेशी टीम हमारे पास यहाँ हमारी कंडीशंस के हिसाब से नहीं, अपनी कंडीशंस बनवाने के बाद भी यहाँ अगर हार जा रही है और पाकिस्तान अपनी कंडीशन होने के बावजूद भी हार रही है, तो ये बताता है कि भाई पाकिस्तान के साथ वाकई में उनके साथ कोई बहुत बड़ी खराबी चल रही है, जो बांग्लादेश और छोटी मोटी टीम भी अब कहीं ना कहीं एक्साइटेड है कि भाई हम तो पाकिस्तान को हरा ही सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, उसको भी एलेबरेट करेंगे, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं ना, वो तो रमीज राजा भी यही कह रहे हैं कि टेस्ट मैच यही तो है, टेस्ट मैच कि आपका एक आध दो सेशन खराब हो भी जाए तो भी अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप में एकता है, अगर आप टीम है, एक यूनिट है, तो आप वापसी कर सकते हैं और वही भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में करके दिखाया है। आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत अहम इसलिए से है क्योंकि पिछले कुछ समय में, खासतौर पे पिछले 5-7 सालों में आप देखिए पाकिस्तान में, चाहे वो उनके एक्स प्लेयर्स हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे फैंस हो, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, मैं तो नाम लेके कहता हूं, इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा चर्चा ही नहीं होती, किसी की चर्चा नहीं है। आप 11 खिलाड़ियों की टीम में आप फिर एग्जाम्पल लीजिए चेन्नई टेस्ट मैच का, क्या रविचंद्रन अश्विन के शतक से भारतीय टीम जीत गई? सिर्फ नहीं। अगर वहां पर जडेजा उनके साथ खड़े होकर 86 रन नहीं बनाते तो क्या जीत सकते थे? क्या वो करने के बाद भी बुमराह अगर विकेट नहीं लेते तो आप जीत सकते थे? और यहां फर्क देखिए, एक तरफ कोई ऋषभ पंत की तारीफ कर रहा है तो दूसरी तरफ अश्विन की भी तारीफ हो रही है, उस तारीफ के बीच में से लोग बुमराह की भी तारीफ कर रहे हैं। और तो और मैंने तो स्टूडियो में घुसते ही कहा कि आकाशदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की। तो आप हर खिलाड़ी को जो उसने काम किया मैदान में जीत के लिए, जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया, जाहिर सी बात है हर मैच में हर खिलाड़ी रन नहीं बनाएगा, हर मैच में हर खिलाड़ी विकेट नहीं लेगा, लेकिन हर मैच में हर खिलाड़ी जीत में उसकी एक भूमिका होगी। आपको जैसे वो 19 नवंबर का वर्ल्ड कप फाइनल याद आता है जो इंडियन टीम हार गई थी, मुझे हमेशा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद आता है। अगर सूर्य कुमार यादव ने वो कैच नहीं पकड़ा होता तो सब कुछ बेकार था। बिल्कुल। आप कहते रहिए कि विराट कोहली ने फाइनल में रन्स किए, आप बात करते रहिए बुमराह ने 4 की इकोनॉमी से रन दिए, कोई फायदा नहीं था क्योंकि तब आप लूजिंग साइड पर होते। यही फर्क होता है एक टीम का, जब आप टीम के 11 खिलाड़ियों को क्रेडिट देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं और उनको इस बात का एहसास कराते हैं। याद होगा बहुत छोटे थे हम लोग, तो वो एक कहानी पढ़ाई गई थी कि साहब एक आदमी था गांव का, उसके पास उसके बच्चे गए, उन्होंने कहा कि जी हम लोग अब अलग अलग रहना चाहते हैं। तो उसने सबको कहा कि एक एक डंडी दे दी, फिर उसने कहा कि इसको तोड़ो, तो लोग तोड़ते गए। फिर जब उसने 4 डंडियां एक साथ बांध के दी, बोला अब इसको तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए। तो वो जो यूनिटी की बात थी, जो बहुत ही बेसिक तरीके से हमको सिखाई गई थी ना, वो बहुत बड़ा लेसन है किसी भी खेल के लिए, वैसे तो जीवन के लिए भी है, लेकिन खेलों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिटी से क्या होता है, ये दिखाया है इस मैच में भारतीय टीम ने, जो नहीं दिखा पाई पाकिस्तान की टीम, और इसीलिए ये बवाल मचा हुआ है। चलिए खबर पर बढ़ते हैं। अब ये जो टीम हारी है, दोनों मैच हारी थी मतलब, उसके बाद से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट टेबल है उस पर क्या असर पड़ा है वो आपको बता देते हैं और उसके बाद उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लगभग बाहर है पाकिस्तान की टीम, पहली बात तो यही। उसके बाद WTC पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है। अब फिर वही सवाल मुझे लग रहा है पूछूं, मतलब कैसे ही दीपेश बेचारे जवाब देंगे बार बार कि पाकिस्तान कितना खराब खेल रहा है, कि सोच कर देखिए 9 टीमें हैं पॉइंट टेबल में और 9 टीमों में 8वें नंबर पर है पाकिस्तान की टीम। इस टेबल में पहले नंबर पर कौन सी टीम है जरा ये भी देख लीजिए, वो टीम है भारत की, यानी वो टीम जिसको अभी जिसने बांग्लादेश को हराया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो दूसरे नंबर पर है और बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को जो 2-0 से हराया था, उसके बाद पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। अब ये सवाल नहीं पूछूंगा कि क्यों इतना खराब खेल रही है, कैसे इतना खराब खेल रही है, अब इसी सवाल को दूसरी तरीके से पूछते हैं, देखते हैं शायद दीपेश कुछ नया जवाब दें। दीपेश अब करना क्या होगा जरा बताइए, क्या करना चाहे अब आप? जैसे वो कुछ फिल्में आती है ना कि एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया या एक दिन के लिए आपको सब कुछ दे दिया गया, आपको एक दिन के लिए मैंने चलिए PCB का चेयरमैन बना दिया, अब आप बताइए क्या करेंगे, कैसे सुधारेंगे इस टीम को? सर मेरा सीधा सा हिसाब किताब है, अगर आप ये देखने बैठेंगे कि 8वें नंबर पे अब इस साइकिल में हम रह गए तो आप बहुत कुछ खो देंगे। अब आपके पास यहाँ से पाने के लिए कुछ नहीं है इस वाली साइकिल में, तो आपका सीधा सा जो हिसाब किताब होना चाहिए वो होना चाहिए अगली साइकिल को लेकर कि भाई अब अगली साइकिल में
हमसे कोई भी टीम कहीं भी भिड़ेगी तो हम उस अप्रोच से जाएंगे जो कि उस टीम को हराने के लिहाज से होनी चाहिए। तो अगली साइकिल के बारे में सोचिए, जो चौथी WTC साइकिल अब 2025 से शुरू हो जाएगी, उसकी प्लानिंग कीजिए। ये कोई बात नहीं है कि 6 महीने अभी उसमें है, बाद में देख लेंगे। अभी से अपने ये जो खराब हिसाब किताब आपके पूरे बोर्ड में, टीम में चल रहा है, उसको खत्म करने की जब कोशिश की जाएगी, तब जाके कहीं बात हो पाएगी, तब जाके आपकी टीम थोड़ा बहुत सुधर पाएगी। लेकिन अगर लेके बैठे रहे कि भाई हम तो किसी भी WTC के फाइनल तक पहुंचने की तो बहुत दूर की बात, चौथे 5वें नंबर तक भी नहीं रहे, 8वें नंबर पे हम हैं, तो फिर आगे का जो आपका आने वाला समय है या फिर आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं, आप उसे भी खराब करेंगे। इसकी शुरुआत कीजिए। इंग्लैंड की टीम आपके घर आ रही है, एटलीस्ट भले ही दिमाग में अगर ये रहेगा कि बांग्लादेश हमको हरा के चला गया तो इंग्लैंड तो बड़े आराम से हरा देगा, तो फिर आपकी आधी हार वहीं हो जाती है। आपको अपने आप को सोचना होगा, अपने आप दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें बिठानी होंगी कि नहीं, हम वही पाकिस्तान की टीम है जो एक समय जिसका बड़े चर्चे हुआ करते थे, हम वही पाकिस्तान की टीम है जिसने 2 बार T20 वर्ल्ड कप में बड़ा डोमिनेट किया, 2021 में और 22 में। इन चीज़ों को अगर आप सोच के बैक करेंगे, एक टीम बनाने की कोशिश करेंगे, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर सर उसी बात का रोना होता रहेगा कि हम तो 8वें नंबर पे हैं, जब बांग्लादेश हमको हरा गया तो पाकिस्तान हमको हरा जाएगा, और यहाँ फिर वही बात आती है कि हर एक खिलाड़ी को अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा देनी शुरू कीजिए। क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम पहला टेस्ट मैच हारी बांग्लादेश से, तो वहाँ 171 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान की किसी ने बात नहीं करी। 0 पे और 22 रन पे आउट होने वाले बाबर आजम के चर्चे बड़े थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप इनसिक्योरिटी एक प्लेयर को देते हैं। बार बार कप्तानी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर 6 महीने में अगर बोर्ड पूरा वो बदलेंगे, हर 6 महीने में कोई नया बंदा आएगा, तो फिर वो सेटलमेंट करने में दिक्कत होगी। गैरी कस्टन को और बाबर आजम को थोड़ा समय दीजिए। यही बाबर आजम थे जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी किया है बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए। थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा चीज़ों को सेटल करना होगा। अगर सर लेके बैठे रहेंगे कि जब हमें हराई गया बांग्लादेश तो फिर इंग्लैंड तो हमारी और बुरी हालत करेगा, तो फिर आप ऑलरेडी 0-1 डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा सोचना होगा, यहीं से एक शुरुआत करनी होगी कि भाई जो चीज़ें जो निकल चुकी है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो पुराना समय निकल चुका है, जो चीज़ खराब हो चुकी है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन जो आने वाला समय है, जो टेस्ट मैचेस आने वाले समय में आएंगे, वो सारे आपके हिसाब से होंगे, आपके हक में हो सकते हैं अगर आप उनको करना चाहेंगे। पुरानी बातों को भूलना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी। और नई शुरुआत के लिए सबसे पहले टीम में यूनिटी बिठानी होगी, एक कोच को पूरा मौका देना होगा, खिलाड़ियों को आपस में बातचीत करनी होगी, जो मसले हैं वो सुलझाने होंगे, तब जाके एक यूनिट पाकिस्तान की टीम बन पाएगी। वरना फिर तो वही बात है सर कि शाहीन अफरीदी ने 3 ले लिए, 2 नसीम शाह ने ले लिए, बस इसके अलावा 150 उसने बना दिए, लेकिन वो बाबर आजम ने रन नहीं किया तो हमारी टीम हार गई। ये जब तक होता रहेगा तब तक पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। एक नए सिरे से सोचना होगा, नया हिसाब किताब चलाना होगा, तब शायद वो पाकिस्तान की टीम आपको दोबारा देखने को मिले, जो आप लगातार जिन दिग्गजों की आप बात करते हैं वैसी पाकिस्तानी की टीम बन पाएगी। बिल्कुल। और मैं अभी जितनी देर आप बोल रहे थे, मैंने जाके देखा कि मोहसिन नकवी जो PCB के चेयरमैन हैं, उनकी उम्र कितनी है। तो मैंने ये पाया कि 1978 में पैदा हुए वो, तो 46 साल के हो गए। अब आपकी उम्र 23-24 साल है, आपसे दोगुने उम्र के हैं। मुझे लगता है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने जो कहा ना, बस वो सब कुछ कर दें तो टीम ठीक हो जाएगी। लेकिन उसमें एक बड़ा फर्क है, वो बड़ा फर्क नीयत का है। मेरा जो सवाल पूछने का आपसे मकसद था, वो तो जैसे होता है ना कि पहले आप अच्छी हैंडराइटिंग में 10 चीजें लिख दी आपने, मुझे पता है कि इन 10 चीजों से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं वो पालन तो करूं। और उसका पालन करने के लिए हम, जैसे बड़ी बेसिक सी चीज़ है, डॉक्टर कहता है ये कर लीजिए, तो लाइफस्टाइल ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कितने लोग करते हैं। तो PCB का प्रॉब्लम नीयत का है। वहां जब तक नीयत साफ नहीं होगी, और वो नीयत टॉप टू बॉटम है, मतलब वो चेयरमैन से लेके जो बाकी अलग अलग कमिटीज हैं, उनके जो मुखिया हैं, वहां तक जब तक वो अपनी नीयत ठीक नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान टीम ठीक नहीं होने वाली। टीम तभी ठीक होगी। और जो आपने कहा ग्रेड्स, मैं तो सोच के मुझे हैरानी होती है। मैं जितनी बार पाकिस्तान गया हूं क्रिकेट कवरेज के सिलसिले में, और जिन ग्रेड्स से मेरी मुलाकात हुई हो, चाहे वो हनीफ मोहम्मद हो, चाहे वो अपने रमीज राजा हो, चाहे आप जहीर अब्बास हो, इस तरह के इमरान खान हो, कम से कम क्रिकेट में तो ये सारे ग्रेड्स हैं। तो मुझे लगता है कि इनको क्या लगता होगा जब इनकी टीमें इस तरह से बांग्लादेश और इस तरह की टीमों से हार जाती हैं। तो चलिए इंग्लैंड की सीरीज पर आते हैं, और इंग्लैंड की सीरीज को लेकर क्या होने वाला है, कब से सीरीज शुरू होने वाली है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि 10 विकेट से जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बांग्लादेश ने 10 विकेट से पहला टेस्ट मैच जीता था और 6 विकेट से दूसरा जीता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो भी आपके पास अब अगली इंफॉर्मेशन आने वाली है आपकी स्क्रीन पर, वो आपको बताएगी कि अब अगली सीरीज जो है पाकिस्तान को, वो खेलनी है इंग्लैंड से। इस सीरीज में
3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे 7 अक्टूबर से, यानी अब से लगभग 2 हफ्ते बाद पहला टेस्ट मैच इस सीरीज का मुल्तान में खेला जाएगा। इसको लेकर भी बड़े सारे किचकिच थी। पहले तो ये था कि हो सकता है एक टेस्ट मैच बाहर कराना पड़े क्योंकि स्टेडियम अवेलेबल नहीं है, स्टेडियम में तोड़ फोड़ का काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है, क्योंकि अगले साल वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, उसकी तैयारियों के लिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो हो सकता था कि एक मैच ही शिफ्ट करें, हालांकि मैच शिफ्ट नहीं हुआ है, मैच अब पाकिस्तान में ही होगा। लेकिन जिस भी स्थिति में होगा, जो आपने पिछले जवाब में बड़ा पासिंग रेफरेंस में कहा कि अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि हमको बांग्लादेश ने हरा दिया तो इंग्लैंड के खिलाफ हम क्या कर पाएंगे, तो फिर उससे तो काम नहीं चलने वाला। लेकिन फिर काम चलेगा कैसे? ये तो फैक्ट है कि इंग्लैंड की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, जिस पर बड़ा मुश्किल से यही नहीं समझ में आ रहा है कि कोई इतना खराब कैसे खेल पाता है। वो आजकल कोई गाना मैं सुन रहा था अभी 2-3 दिन पहले, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, कोई गाना था, अब याद नहीं आ रहा कैसा, किस फिल्म का गाना था। बहरहाल कोई इतना खराब कैसे खेल सकता है, जब इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि इंग्लैंड के खिलाफ आप करेंगे क्या, क्योंकि इंग्लैंड आपको आपके घर में तब हरा कर गई है जब हालात इससे तो बेहतर ही थे। एक तरफ आपने कहा कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, और दूसरी तरफ आपने कहा कि कोई इतना खराब विरोधाभास। मैं बिल्कुल एकदम अलग अलग सिचुएशन हो गई। खैर सर, ये बात रही, इंग्लैंड की टीम ने तब भी बड़ा हल्ला किया था जब अब से 6-7 महीने पहले हमारे घर आई थी, 4-1 से हार के गई थी, बेसबॉल सब धरे रह गए थे। तो जब तक आप अपनी पावर जो है उसको रियलाइज नहीं करेंगे, आप चाहे वो आपकी फास्ट बॉलिंग हो सकती है, चाहे वो स्पिन बॉलिंग हो सकती है, कुछ तो आपको ऐसा डिपार्टमेंट बनाना होगा कि आप दूसरी टीम को उसमें फंसा सकें। तो और इंग्लैंड की टीम भी सर अभी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका भी बहुत ज्यादा टीम उनकी बनी बनाई है, अब कुछ उनको बदलाव नहीं करने पड़े। जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट लिया है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिटायरमेंट लिया है, 2 बड़े फास्ट बॉलर उनके पास नहीं है, उन्हें अभी भी नहीं पता कि उनका एक स्पिनर कौन होगा अच्छा। कभी शोएब बशीर को ट्राई कर लेते हैं, कभी जैक लीच को कर लेते हैं। तो ये चीजें समझनी होंगी। जब भारतीय बोर्ड इन चीजों को समझ सकता है और इंग्लैंड को यहां बुला के हरा सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ये काम कर सकता है? आप पुरानी उन चीजों को सोचिए। क्या पाकिस्तान के वो तेज गेंदबाज अच्छे नहीं है? उन्होंने तो इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा प्रदर्शन किया है कभी कभार, बट एज अ यूनिट जब आप एक टीम की ओर से खेलेंगे, बार बार यही बात मैं लगातार कह रहा हूं कि जब तक एक टीम एक यूनिट नहीं होगी कि 2 शाहीन ने ले लिए, 2 इसके बाद विकेट ले लिए नसीम शाह ने, 2 फिर अबरार ने ले लिए, तब एक टीम बनती है। सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे बहुत ज्यादा, एक ही हिसाब किताब की बात होगी, तो इंग्लैंड भी आपको वैसे ही हरा के जाएगा जैसे इंग्लैंड अभी बांग्लादेश ने हराया था। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत सी कमजोरियां इंग्लैंड की टीम में भी हैं, बहुत सी ताकत पाकिस्तान की टीम के पास भी है, बस उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। और उसको पकड़ने के लिए क्या करना होगा? आपको क्रिकेट पे फोकस करना होगा। जब तक आप पॉलिटिक्स पे फोकस करते रहेंगे तब तक वो चीज पकड़ में नहीं आएगी, और इंग्लैंड की टीम जो कि सिर्फ क्रिकेट की बात कर रही है वो आपको हरा के एक बार फिर से चली जाएगी। ये चीज समझनी होगी कि उनके पास भी कोई तेज गेंदबाजी का बहुत अच्छा लॉट अभी है नहीं, क्योंकि जेम्स एंडरसन ने अभी रिटायर हुए हैं, बहुत उनसे अलग उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि हमारा एक इतना सीनियर फास्ट बॉलर कौन होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड रिटायर हुए हैं, बहुत ज्यादा समय उनको भी नहीं हुआ है, तो उनके 2 जो मेन फास्ट बॉलर हैं वो तो है ही नहीं। जबकि आपके पास तो आपके बने बनाए ये फास्ट बॉलर हैं, नसीम शाह इतने लंबे समय से गेंदबाजी कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी हैं, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे गेंदबाज हैं। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं रियलाइज करनी होगी कि हमारे पास भी वो पावर है, वो तरकश में हमारे तीर हैं जो कि इंग्लैंड को रोक सकते हैं बड़े आराम से, जिस तरीके से भारतीय टीम ने रोका था बहुत से मेन खिलाड़ी नहीं होने के बावजूद भी। विराट कोहली हमारे पास नहीं थे उस सीरीज में, केएल राहुल हमारे पास नहीं थे, हमने सरफराज और ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत हमारे पास नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने कोई रोना नहीं किया। हमने ये बात नहीं की कि हमारे पास 3 हमारे सीनियर प्लेयर्स नहीं है इसलिए इंग्लैंड की टीम हमें हरा सकती है। हमारा डोमेस्टिक सर्किट इतना मजबूत है कि वहां से हम सरफराज को लेके आए तो उन्होंने रन कर दिए, ध्रुव जुरेल को कुछ चंद मैचेस के लिए मौका मिला तो उन्होंने रन कर दिए, इसके अलावा शुभमन गिल को 3 पे हमने उतारा तो उन्होंने रन कर दिए। ऐसे एक टीम बनती है, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपको जब मौका मिले आपको रन करने। अब ऐसा तो नहीं है कि ध्रुव जुरेल कोई सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पोस्ट लिख रहे हैं कि सर हमने इतने रन बना दिए, किस बेसिस पे ऋषभ पंत जो इंजर्ड ऋषभ पंत थे उनको अचानक से टीम में लाया गया। ये चीज उनको भी क्लियर है कि ऋषभ पंत एक अलग ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने टीम इंडिया को बड़े बड़े मैचेस जिताए हैं, तो उनका ज्यादा अधिकार होता है उस विकेट कीपर की जगह पे, जो कि शायद मेरा अभी नहीं होता है। तो ये चीज पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सर थोड़ी सी समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो हर खिलाड़ी के दिमाग में ये बात पता नहीं कहां से आ जाती है कि तुम कप्तानी के मटेरियल हो। जब ये कभी शाहीन अफरीदी को लेकर आप ये बात सुनेंगे, कभी मोहम्मद रिजवान, अभी हाल ही में बात चल रही थी कि बाबर आजम से कप्तानी छीनी जाएगी। 2 मैच होते नहीं है कि कप्तानी पहले लूट ली जाती है। तो जब तक एक सेटल टीम का एक कप्तान बनेगा ही नहीं। अब ऐसे तो गौतम गंभीर ने भी 3 ओडीआई मैचों की जो सीरीज थी वो श्रीलंका में हारी, तो हमने ऐसा तो कुछ नहीं कि ओडीआई से आज से हमारा कोच नया होगा भाई। हमने ये तो खैर
जब तक ये चीजें सर दिमाग में एक उनको नहीं दिया जाएगा कि आप कितने भी मैच हार जाइए, अगले 1.5 साल तक हम आपकी टीम में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तब एक कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है वो मिलती है कि अब हम यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। अब पीछे लठ लेके बोर्ड घूम रहा है, बार बार वो बात हो रही है कि सर्जरी हो जाएगी सर्जरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो अच्छा प्रदर्शन नहीं आ सकता। और इसके लिए सिर्फ मैं इसलिए कहता हूं कि टीम जिम्मेदार नहीं है सर खराब खेल के लिए। यहाँ पे पूरी तरीके से आपका बोर्ड, आपका मैनेजमेंट और बहुत हद तक आपके देश का जो क्राउड है, जो क्रिकेट लविंग फैंस हैं आपके, वो भी जिम्मेदार होते हैं। तब एक क्रिकेट टीम परफॉर्म करती है और इसी वजह से शायद कभी बांग्लादेश आपको हरा देती है, क्योंकि भरोसा अपने ही लोगों को नहीं है, तो फिर आप मतलब दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे सर। बिल्कुल, वो जो मैच्योरिटी होनी चाहिए फैंस में, वो फैंस में मैच्योरिटी शायद मिसिंग है अभी, जो भारतीय फैंस में आ चुकी है। कर्टसी दीपेश, जो बार बार हम लोग अलग अलग मैचेस बार बार ले आते हैं अपनी चैट में, ये वो 36 रन वाला मैच हमेशा लेकर आते हैं जिसमें भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी 36 पर। तो ये उस मैच को मैं कर्टसी दीपेश इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। बांग्लादेश से हारने के बाद भारत तो ऑस्ट्रेलिया में 36 रन पर ऑल आउट हुआ था उस टेस्ट मैच में, और उसके बाद अगले मैच में 8 विकेट से जीता भी था। तो और फिर तो सीरीज ही जीता। तो ऐसा नहीं है, आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, और अच्छी क्रिकेट खेलने के साथ साथ एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, और टीम की जो परिभाषा होती है, जो एकजुटता चाहिए, उसका जो मूल वो होनी चाहिए, तभी आप मैच जीत सकते हैं। फिर चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो, चाहे आज इन्होंने युगांडा की टीम का जिक्र किया, तो मुझे लगता है उसमें रवांडा या बुर्किना फासो, इस तरह की टीमें जब क्रिकेट खेलना शुरू करेंगी, उनसे भी जीतने के लिए आपको टीम गेम की तरह खेलना होगा। यही शायद पाकिस्तान क्रिकेट के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिलहाल अभी के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।